कैसे हो 11th क्लास? सब अच्छे हैं ना? मस्त रहना, मौज करना, यही काम है अपना, साथ साथ में पढ़ाई भी करना है ना। अभी अपना चैप्टर चल रहा है कृष्णनाथ का, जो कि लास्ट वीडियो में अपन ने कृष्णनाथ का परिचय पढ़ा था ना। परिचय ठीक प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि अपन को व्याख्या और निबंधात्मक क्वेश्चन करना है, प्लस परिचय का क्वेश्चन भी आना ही है। अब कृष्णनाथ का परिचय तो पढ़ लिया, अब बात करते हैं अपने चैप्टर में। चैप्टर का नाम है स्फीति में बारिश। स्फीति क्या है? क्या है? ध्यान आया क्या? एक स्थान का नाम है ना, लाहुल। स्फीति क्या लिखा? लाहुल स्फीति हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, और ये उसकी क्या है? तहसील है। बात आई ना ध्यान में? हिमाचल प्रदेश के जिले की क्या है? तहसील है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये एक जगह का नाम है, ठीक है ना। ये अपना यात्रा वृत्तांत आपको कहा था कि जब भी कोई अपनी यात्रा करके आते हैं और वहाँ के अनुभवों को, वो भले अच्छे बुरे हैं, वो अपनी साहित्य रचना के माध्यम से और गद्य विधा के माध्यम से अपने पाठक या जनमानस तक पहुँचाता है, तो वो क्या कहलाएगी? यात्रा वृत्तांत कहलाता है। जैसा उन्होंने अनुभव किया वैसा का वैसा अपनी रचना में उतारना, वो क्या है? यात्रा वृत्तांत है। तो कृष्णनाथ की यात्रा कहाँ थी? हिमाचल क्षेत्र में थी। किस प्रकार की रचना है ना? बताया भी था आपको, तो कोई नई बात नहीं है। अभी आपको वापस बता दिया है कि किसी के भी द्वारा, या अपन लेखक कभी कह देते हैं इनके द्वारा की गई यात्रा का वैसा का वैसा अनुभव, जैसा अनुभव उन्होंने किया है उसी को साहित्य रचना में, गद्य लेखन में, गद्य की विधा में लिखना क्या है? यात्रा वृत्तांत है। आई बात ध्यान में? अब थोड़ा चैप्टर रीड करते हैं कि स्फीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले की तहसील है। लाहौल स्फीति का ये योग भी कोई आकस्मिक ही है। बात आ रही है ना ध्यान में? इनमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रे और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी इसका नाम कम ही है। अपन इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत सी ऐसी जगह के बारे में जान जाते हैं, लेकिन अपना जो स्फीति जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, इसका कठिन रास्तों के कारण और उबड़ खाबड़ स्थान होने के कारण, दर्रों के कारण क्या है? इसका इतिहास में भी कोई नाम नहीं मिलता है। बात आ रही है ना ध्यान में? अलंग्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अलंग्य भूगोल क्या है भाई? जिसे लांघा न जा सके, है ना। बात आती है ना ध्यान में कि अलंग्य भूगोल या इतिहास का बड़ा कारक है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्फीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए है। जानते हो ना भाई, फोन की सुविधा नहीं है, तो जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान करना है वायरलेस सेट के जरिए ही करना पड़ेगा, जो केलंग और काजा के बीच क्या है? खड़कता रहता है। एक स्थान का नाम क्या है? केलंग, और दूसरा क्या है? काजा। अब जो भी कोई समाचार है, जो भी कोई रिपोर्ट है, वो क्या है? वायरलेस सेट के जरिए ही जाते हैं, जो भी कोई आदेश देने होते हैं। ऐसे में फिर भी केलंग के बादशाह को भय भी लगा रहता है कि कहीं काजा के सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बादशाह है वो तो एक ही स्थान पर बैठ सकते हैं और वहाँ काजा में सूबेदार नियुक्त किए गए हैं। तो ऐसे में उनके नियमों की अनुपालना हो रही है नहीं हो रही है, इसका बादशाह को भ्रम होता रहता है। बात आई ना ध्यान में? कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है
लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। बसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है, शीत में तो प्राय क्या है, असंभव सा ही प्रतीत होता है कि जब बसंत ऋतु का समय होता है तब भी 170 मील चलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। और जब ठंड का समय है तो नामुमकिन हो जाता है, संभव ही नहीं है ना जा पाना। प्राचीन काल में शायद स्फीति भारतीय साम्राज्यों का नाम मांग रही है। जब से साम्राज्य लुटे तो ये स्वतंत्र रही। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। तब भी प्राय स्वायत्त ही रही। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। भूगोल ही इसका रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार करता है, क्योंकि इतना इसके बारे में ये कोई विकसित क्षेत्र नहीं है, ना कोई हरा भरा क्षेत्र है, कठिन दूरों वाला बहुत कम जनसंख्या वाला स्थान है, तो इसका कोई इतना प्रचार प्रसार नहीं है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते जाते वह क्या है, अल्प वसंत बीत जाता था। हरकारा यहाँ किसके लिए आया बेटा? संदेशवाहक। कौन आता था? राजाओं का संदेशवाहक। दिख रहा है ना? अब देखो, कभी कोई जोरावर से जैसा आता तो स्फीति का तरीका वही था। और तुपचिलिंग गोनप्पा में मैंने देखा है, जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहौली हदस कर, आंख बंद कर, चाकमा का तना पकड़ एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए थे, क्योंकि बहुत बड़ा धमाका था और सबको मरने से क्या है, डर लगता है। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्फीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्फीति को और वहां के बिहारों को लूटा। प्रतिकार शायद स्फीति को सुरक्षा की पद्धति है कि जब जोरावर सिंह ने वहां आक्रमण किया था तो वहां की जनता बहुत ज्यादा भयभीत हो गई थी और सब आंखें बंद करके कानों में अंगुली डालकर बैठ गए थे। लेकिन जैसे ही थोड़ा नॉर्मल हुआ हादसा तो वो वहां से पलायन ही कर गए, उस स्थान को ही छोड़ गए। बात आ रही है ना ध्यान में? स्फीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231। 1901 में वहां की जनसंख्या क्या थी? 3231। यही है ना? दे रखी है ना आपके कि 1901 में 3231 थी। 1971 की जनगणना के अनुसार थोड़ी क्या है, बढ़ी। 1901 से की रकम कहाँ आते हैं? 1971 में आते हैं। तो कितनी हुई? 7000। 1901 में 3231 है और 1971 में 7196। ठीक है ना? वो ज्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन थोड़ी बढ़ोतरी क्या है, हुई है। इसका क्षेत्रफल 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ लाहौल को 7 जोड़कर मिला है 12,015 वर्ग किलोमीटर। कितना है? कितना है क्या? 12,015 है ना वर्ग किलोमीटर। कितना है क्षेत्रफल? 12,015 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 1901 में 3231 थी। 1971 में कितनी हुई? 7196। पढ़ाना अपन ने। फिर देखो, स्फीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार ये क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। ठीक है? इस तरह स्फीति की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर 4 से भी कम है। 1901 में ये प्रति वर्ग किलोमीटर 2 से भी क्या है, कम थी। अब ये 1901 और 1971 का तो अपन ने पढ़ लिया है। 2002 की जनगणना के अनुसार लाहौल स्फीति का क्षेत्रफल 12,200 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या कितनी हो गई है? 34,000।
कब की दे रही है? 2002 के अनुसार। जनसंख्या कितनी है? 34,000। ठीक है ना? और इनका क्षेत्रफल कितना बताया आपको? लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल है 12,210। पहले अपन ने कितना देखा था? 12,015 है, और 2002 के अनुसार 12,210 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना? समझ आया आपको इतना? अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला है कि जब तक अंग्रेजों का अधिकार था, उन्होंने जो स्पीति पे अत्याचार किए थे या जहां शोषण हुआ था या उसका कोई उत्थान नहीं हुआ था, भारत को भी जैसा उन्होंने छोड़ा वैसा ही क्या है? प्राप्त किया है। अंग्रेजों का ये 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत को ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे, क्योंकि आय का स्रोत था। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो भी हो 1846 में कुल्लू, लाहौल स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। पहले सुप्रिंटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले के शरीक कर गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। अब नोनो यहाँ क्या है? स्थानीय शासक के लिए आया है। किसके लिए आया है? स्थानीय शासक। तो जो स्थानीय शासक था वही स्पीति को क्या है? वहां के क्षेत्र का देख रेख करना है, शासन को चलाना था। फिर देखो ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन में ये दोनों कार्य करता रहा। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर ही था, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते थे। बात आई ना ध्यान में? तो इतना अपन ने ये चैप्टर देखा है। इसमें अपन ने लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल देखा, वहां के रास्तों के बारे में या इतिहास में इसकी कैसी स्थिति है उसके बारे में जाना कि इसका नाम लुप्तप्राय है, लेकिन लुप्तप्राय था। अपने जो ये लेखक है कृष्णनाथ, इनके माध्यम से हम हिमाचल क्षेत्र के जो जिला है लाहौल स्पीति उसकी तहसील को भी जान लेंगे, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं कि 1901 में सिर्फ और सिर्फ 3,231 ही लोग निवास करते थे। आप अनुमान लगा सकते हो कितनी कम जनसंख्या थी। और 1971 तक भी 7,196 व्यक्ति ही वहां निवास करते थे। 2002 के आते आते जनसंख्या क्या बढ़ोतरी होकर 34,000 हो गई है, और क्षेत्रफल क्या है? 12,200 वर्ग किलोमीटर। और वहां का स्थानीय शासक ही क्या है? वहां की सत्ता संभालता है। पहले तो क्या था? वो भी ब्रिटिश सरकार के अधीन ही होकर कार्य करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अपन ने जो चैप्टर रीड किया है कृष्णनाथ का, स्पीति में 12 से यात्रा वृत्तांत है, थोड़ा सा चैप्टर रीड किया है, स्पीति के बारे में जाना है, तो आप इतना चैप्टर पढ़ोगे, जनसंख्या याद करोगे, इसके साथ साथ और क्या करना है आपको? वहां के क्षेत्रफल के बारे में भी जानकारी लेंगे। इस प्रकार आज का चैप्टर यही करते हैं, आगे का नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ठीक है।